था। भगवान राम जी के प्राकट्य में नियम ही प्रधान है, और भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य में वसुदेव जी देवकी जी, माता देवकी, पिता वसुदेव कुछ नहीं कर सकते। इनको तो जेल में डाल रखा है, हथकड़ी है, बेड़ी है, जेल में बंद है, रात का अंधेरा है, क्या करें? न गुरुजी के पास जा सकते हैं, न अपनी व्यथा कह सकते हैं, न कोई यज्ञ का आयोजन, न कोई विधिवत पुकार, न बस इनके तो आंखों में आंसू हैं और ये यही कहते हैं विवश हैं। अच्छा, हाथों में हथकड़ी पड़ी, कुछ कर नहीं सकते, पांव में बेड़ी, कहीं चलकर जा नहीं सकते, बस केवल पुकार रहे। और भगवान भी कैसे विलक्षण, ये प्रेम मूर्ति श्री श्याम है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान श्री राम तो इतनी मर्यादाओं के बाद, इतने नियम के बाद मिले, पर भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रातः काल की भी प्रतीक्षा नहीं की, रात्रि के अंधेरे में, और उस अंधेरे में जहाँ अपने को अपना सहारा नहीं दिखता, अपने को अपना हाथ भी न दिखता हो, जहाँ निराशा का घोर अंधकार हो, उस अंधकार में ही भगवान केवल पुकारने से प्रकट हो जाते हैं। ये प्रेम मूर्ति श्री श्याम है, भगवान प्रकट हुए। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात, रात्रि के अंधेरे में आए। अच्छा, जिस अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, उसमें भगवान कैसे दिखे होंगे? जिस अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, उसमें भगवान। अरे भाई, एक सज्जन से पूछा कि अंधेरे में कुछ दिखता है? बोले अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता है। तो हमने कहा अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, अंधेरा तो दिखता है, और जिसे अंधेरा नहीं दिखेगा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा। पर यह कथा यही संकेत करती है कि निराशा के घोर अंधेरे में कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन भगवान दिखाई देते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं। जिसका कोई नहीं है जग में, उसका मीत कन्हैया। भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी और देवकी जी से कहा कि मुझे यहाँ से भेजो, गोकुल भेजो। अब वसुदेव जी ने कहा कि ये हथकड़ी, ये बेड़ी, हम तो स्वयं चल ही नहीं सकते, जेल से निकलें कैसे, आपको गोकुल पहुंचाएं कैसे? भगवान कहते कि नहीं नहीं, ये प्रेम स्वरूप श्री श्याम की लीला है। वे कहते हैं कि हम तुम्हारे पर कृपा करने इस रूप में नहीं आए ताकि तुम यह अनुभव करो कि ये ना आते तो हमारा क्या होता है। अरे हमको तो पहुंचाने वाले तुम ही हो, हम लाचार तुम नहीं, हम हैं, और हमें पहुंचाओ। और वसुदेव जी ने कहा कि हमारी हथकड़ी, बेड़ी और ये, तो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर बात कही, कहने लगे कि तुम अपने सिर पर हमें बिठा लो, सारे बंधन कट जाएंगे, एक भी बंधन नहीं रहेगा, न हथकड़ी रहेगी, न बेड़ी रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, तुम केवल हमें अपने सिर पर बिठा लो। और कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। भगवान कहते हैं कि तुम हमें सिरोधार्य कर लो, अपने सिर पर हमें बिठा लो, तो सारे बंधनों से मुक्ति हो जाएगी, कोई बंधन नहीं रहेगा। भगवान को सिर पर बिठा। देखो हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, सप्ताह भर बीत जाता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, छुट्टी नहीं होती, और एतवार आया छुट्टी। हमारे जीवन में भी एतवार आ जाए कि हम भगवान को सिर पे बिठा लेंगे तो सारे झंझटों से मुक्ति, छुट्टी। और सचमुच जैसे ही, अच्छा भगवान को बिठाएं कैसे? एक वो सूप जिससे हम अनाज साफ करते हैं, छाजड़ा बोलते हैं उसको, कहीं कहीं बांस की लकड़ी से बना हुआ होता है,
उसमें भगवान को रखा। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, भगवान सूप में ही रहते हैं। क्यों? श्री कबीरदास जी कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण करे, थोथे को उड़ा दे। अच्छा, एक होती है चलनी, पतले पतले तारों से बनती है टीन, आसपास लगा, उसमें आटा साफ करते हैं। तो माताएं जैसे उसमें आटा डालती हैं, उसको ऐसे ऐसे हिलाती हैं, सार सार सब नीचे, कूड़ा करकट सब इकट्ठा। तो चलनी कूड़ा करकट को इकट्ठा करती है और सूप सार सार को इकट्ठा करता है। हमारे आपके जीवन में भी दो ही तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सार को ग्रहण करते हैं, फूलों को लेते हैं, कांटे छोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो केवल कांटों को ही ग्रहण करते हैं, फूलों को छोड़ देते हैं। और जो फूलों को ग्रहण करते हैं उनका जीवन सुगंध से भर जाता है, और जो कांटों को ही ग्रहण करते हैं वे सुगंध से वंचित हो जाते हैं और कांटों की चुभन से जीवन भर जाता है। सार सार को कही रहे, तो सार ग्राही बुद्धि में ही भगवान रहते हैं। भगवान ने कहा इसी में बैठूंगा, और इसमें बिठा के भगवान को सिर पर रख लिया। हमारे ब्रज में, वृंदावन में ये लीलाएं गाई जाती हैं, भक्त लोग बड़े प्रेम से गाते हैं। गजब करी डारे रिया कारी कामरी भारे ने। एक भक्त ने कहा, देन चहे करतार जिन्हें सुख सो तो रहीम टरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीने बिना धन आवत आप ही हाथ पसारे। देव रटे अपनी अपना विधि के परपंच न जात निहारे। और बेटा भयो वसुदेव के धाम और दुंदुभि बाजत नंद के द्वारे। कहीं जन्म कहीं जन्मोत्सव। कहते हमें वहां पहुंचाओ, गोकुल पहुंचाओ। अच्छा, कहाँ पहुंचाओ? वहां लोग जाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पधारो प्रभु, आइए आइए। इन लोगों वसुदेव जी ने और देवकी माता ने तो पुकारा भी, गोकुल वाले तो पुकार ही नहीं रहे, वे तो सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं। अब सोने वाले के पास पहुंच जाना मर्यादा थोड़ी है। पर भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम मूर्ति हैं, और प्रेम के कारण भगवान सोने वालों तक के पास पहुंच जाते हैं और सोने वालों का भाग्य जगा देते हैं। हमें भेजो। रात में सिर पर रखकर जैसी वसुदेव जी चले, कृपा इसको बोलते हैं। कृपा अकारण होती है, इसीलिए भगवान अकारण करुणा वरुणालय कहलाते हैं। बंधन में पड़े हुए प्राणियों के पास पहुंच जाना, ये भगवान प्रेम मूर्ति श्याम की महिमा है। और सोए हुओं के पास पहुंच जाना, यही प्रेम मूर्ति श्याम की महिमा है। सारे बंधन खुल गए। अब जैसे ही चले जमुना जी, अब जमुना जी भी बढ़ती जाए और वसुदेव जी भी बढ़ते जाए। किसी ने कहा ये धारा बढ़ती जा रही है, तुम्हें डुबो देगी, धारा बढ़ रही है। वसुदेव जी ने कहा कि हम धारा नहीं देख रहे हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको सिर पे बिठाया है। खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, खुली छतों के चिराग कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के हाथ थामे है। भगवान हमारे सिर पर है, भगवान का भरोसा है। रावण श्री सीता जी को डराने आया, तलवार निकाल ली, अपशब्द कहे। अब श्री सीता जी तो भगवान नाम स्मरण कर रही हैं, राम राम रटने वाली वैदेही माता के सामने, और कोई इस तरह बोले। और यह दृश्य देखकर कोई भजन करेगा भी क्यों? कई बार लोग कहते हैं कि महाराज बड़े दुखी हैं, उनसे पूछो, दुखी वहां भगवान का भजन किया करो। कहते महाराज जब भजन नहीं करते थे तब थोड़े सुखी भी थे, जब से भजन शुरू किया तब से और ज्यादा दुखी, और ज्यादा। पर इसमें एक विशेषता है, वह यह
सीता जी के सामने रावण बाद में आया, लेकिन हनुमान जी पहले आ गए। और इसका अर्थ है कि भजन करने वाले के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बाद में आती हैं, भगवान की कृपा पहले आ जाती है। हनुमान जी पहले आए, लेकिन विलक्षणता यह है कि कृपा सिर पर होती है, छिपी होती है, इसलिए दिखाई नहीं देती। परिस्थिति सामने होती है, इसलिए दिखाई देती है। कृपा अकारण होती है। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा, बिन कारण के करते हो कृपा तो कृपा करने में कोताही न हो, और किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही न हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। हम लोग कृपाश्रित हैं। वसुदेव जी भी कहते हैं कि सामने उठने वाली प्रतिकूल धारा को मैं नहीं देख रहा हूँ। अच्छा देखो कितना सुंदर शब्द है धारा। लोग कहते हैं आपकी विचारधारा, और धारा में हम सभी लोग बह रहे हैं, पर भगवान कहते हैं कि धारा में मत बहो, धारा से उलट जाओ तो राधा नाम हो गया। धारा नहीं राधा, और जो राधा भाव में है वो धारा की तरफ नहीं देखता। वसुदेव जी ने कहा हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको सिर पे बिठाया है। तो धारा तो बढ़ती जा रही है कि जो होश हो। यहाँ तो भगवान की भक्ति के नशे में, भगवान के प्रेम के नशे में है। हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, और दीवानों की तो पूरी बस्ती है मैं कदे में। और इस मैं कदे में आके कोई होश में रह ले, खुद होश की भी कुछ नहीं, हस्ती है मैं कदे में। दुनिया में नहीं मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, मस्ती वही है लेकिन सस्ती है मैं कदे में। और राजेश हो भंवर में लगे पार या कि डूबे, परवाह नहीं जब से कश्ती है मैं कदे में।